स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो 9th क्लास के चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उसमें हमने 2 चैप्टर्स बखूबी पूरी अच्छे से पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर कौन सा था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल, एंड द सेकेंड वन इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आप बोलोगे मैम सेल के बाद तो टिश्यू पढ़ाना चाहिए। ऑब्वियसली आई हैव टू टॉट टिश्यू आफ्टर दी सेल, पर होता क्या है स्टूडेंट, जैसे सेल में बहुत ज्यादा आप लोगों ने पढ़ लिया, जैसे सेल ऑर्गेनल्स हो गए, पूरा सेल का स्ट्रक्चर, मतलब इट इज स्लाइटली अ टीडियस चैप्टर फॉर यू। फिर मैंने क्या करा, एकदम से फूड रिसोर्सेज पे आपको कुदा दिया। तो क्या था, आपको लगा होगा कि नो नाउ इट सीम्स अ वेरी इजी चैप्टर फॉर यू, या फिर आपको लगा होगा कि इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि हाँ मैं जो दालें खाती हूँ या मैं एनिमल्स को जो यूज करती हूँ, तो आप लोगों को क्या है, एक ट्रांजैक्शन फॉर्म में चैप्टर्स कराने हैं। इंटरलिंक्ड तो ले दे के सभी एंड में हो जाएंगे। जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगी डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिलेट विद द सेल, बिकॉज ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन मैं जो चैप्टर आपको आज स्टार्ट कराने वाली हूं स्टूडेंट्स, वो भी आपके लिए आपकी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ का चैप्टर है, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाई डू वी फॉल इल। व्हाई डू वी फॉल इल का मतलब है मैं बीमार क्यों पड़ती हूं या मैं बीमार क्यों पड़ता हूं। दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। अब आप खुद बताओ मुझे, आप क्यों बीमार पड़ते हो? Let's start with the new chapter. Why do we fall ill? Actually चैप्टर ऐसा है why के नाम से, तो I am going to put a question mark. I am going to put a question mark, क्योंकि question mark से क्या होगा, इस चैप्टर के जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं चैप्टर के नेम के थ्रू कि व्हाई डू वी फॉल इल, मैं क्यों बीमार पड़ रही हूं, एक्चुअली दैट चैप्टर इज गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। या मैं कह सकती हूं कि चैप्टर के नेम का आंसर चैप्टर में ही है। ठीक है, अब मैं देखो एक बिल्कुल डे टू डे जीडी ले लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन ले लेते हैं। आप मुझे बताओ आप क्यों बीमार पड़ते हो? आप बोलोगे मैम पहले तो बीमारियों के तरीके बताओ। मैं बोलूं बुखार आ गया, आप बोलोगे कि बुखार एक बीमारी है। बीमारी को जनरली हम क्या है, बहुत ज्यादा मतलब सैड वे में सोचते हैं, एक बहुत ज्यादा डलनेस आती है, सोचते बुखार है। बुखार का मतलब है यू आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द मोस्ट अनकंफर्ट जोन ऑफ योर लाइफ। अभी मैं बीमार नहीं हूं, ठीक है, मेरा गला भी नहीं दुख रहा है, आंखें भी नहीं दुख रही है, सर भी नहीं दुख रहा है, मुझे कोई बुखार वुखार कुछ भी नहीं है, कोई फीवर वीवर नहीं है, तो आपको लगेगा कि ओके मैम इज टोटली फिट एंड फाइन। मैम क्या है, टोटली फिट एंड फाइन है। फिट एंड फाइन का मतलब होता है कि हेड टू टो तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, हेड टू टो तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूं, मैं अपने हर एक्टिविटी पे कंसंट्रेट कर पा रही हूं, सामने वाला मुझे क्या कह रहा है मैं उसकी बात को समझ रही हूं, आई एम गिविंग प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द पर्सन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरी बात मैं समझा पा रही हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आई एम नॉट इन माई इरिटेशन पीरियड। हर तरीके से मैं बेस्ट हूं, हर तरीके से मैं बेस्ट शो हो रही हूं, मैं काम अच्छे से कर रही हूं, मैं बातें अच्छे से कर रही हूं, मेरे खान पीन में कोई दिक्कत नहीं आई है, मेरी जो रेगुलर की डाइट है, खाना खाना, पानी पीना, वॉक पे जाना, मेरी हॉबीज है डांसिंग, सिंगिंग या जो भी है, मैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो कर रही हूं। ठीक है, मेरा बिहेवियर सबसे बहुत अच्छा है, आई एम वेरी फ्रेंडली विथ ईच अदर, मैं किसी को दुख नहीं देती हूं, मैं किसी को बेवजह परेशान नहीं कर रही हूं, मुझे सोसाइटी पसंद करती है, तो मैं फिजिकली भी क्या हूं, एकदम बढ़िया दिख रही हूं, माई पर्सनैलिटी डेवलपिंग, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, मेरा बोलना आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम इज सॉफ्ट स्पोकन, हर रिस्पॉन्स इज वेरी नाइस, शी विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ठीक है, अब मेरा नेचर बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाए, आए दिन मैं आप लोगों को डांटूं, गुस्सा करूं, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, मतलब आई एम गोइंग टू ट्राई टू पुट यू इन डिप्रेशन। अब मैं आपका मोरल डाउन कर दूं, यू डोंट लाइक मी, आप दूसरे दिन से मुझे पसंद नहीं करोगे, नॉट गोइंग टू स्टडी विथ मी, आप बोलोगे मैम नो नीड टू कम टू गिव अस लेक्चर, वी आर नॉट गोइंग टू लाइक यू। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बाहर गई मार्केट में,
मुझे कोई नेबर्स मिले, इफ आई एम गोइंग टू ग्रीट दी नेबर, फिर नमस्ते और हाय, द नेबर, मुझे नेबर क्या बोलेगा, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, कितनी रेस्पेक्ट देती है सामने वाले को, कितनी अच्छी सोशली मुझसे मिली, मुझसे गले मिली, शी हग मी, शी शेक हैंड विथ मी, ओके। हर तरीके से ग्रीटिंग करने का एक तरीका होता है, वेलकम करने का एक तरीका होता है। मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, मैं उन्हें वेलकम कर रही हूं, उन्हें खाना पानी पूछ रही हूं, उनको हर तरीके का कंफर्ट जोन दे रही हूं। सामने वाले का सोचेगा वेरी नाइस सोशल पर्सनालिटी, इसके घर जाना हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बार बार जाना चाहेंगे। दैट मीन्स मैं फिजिकली भी मस्त दिख रही हूं, ठीक है, मेरा एक मेंटल लेवल भी अच्छा है। अगर मैं पागलों जैसी हरकत करूं सोसाइटी में, जैसे कि अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करना, किसी को भी मार देना, या किसी से भी इतना गंदा बोलना कि जो सामने वाला एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हो, मेरा मेंटल लेवल भी क्या है, अच्छा है। मुझे पता है किससे कितनी बात करनी है, किससे कितनी बात नहीं करनी है, ठीक है। ये चीजें आती है एक्सपीरियंस से, पर फिर भी एक लहजा होता है बात करने का, ठीक है। फिर आता है सोशली, आई एम सोशली ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। कोई आता है तो मुझे इसे वेलकम करना आता है। मैं किसी के घर जाती हूं तो ऐसा नहीं मैं गुस्से गुस्से में उसका सामान तोड़ के आ गई, ओके। तो आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली फिट, आई एम सोशली फिट, ठीक है। और अगर एक प्रोस्पेक्टस और मान ले, एक एस्पेक्ट और मान ले, तो आई एम साइकोलॉजिकली ऑल्सो फिट। वो मेंटल साइकोलॉजिकल एक बात होती है, ठीक है। साइकोलॉजी मतलब बेकारण किसी को कोई आपसे अच्छी सलाह लेने आया है, नॉर्मल ना बोल के उसको डिप्रेशन में डाल देना, ठीक है। किसी से जलन रखना कि अरे ये मुझसे कैसे आगे निकल रही है, इसके मार्क्स मेरे से कितने अच्छे आ रहे हैं, ये मेरे से क्यों अच्छी दिखती है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, इसको पहले कैसे मिल गई। तो दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ द माइंड। यू हैव टू सेटिस्फाइड वॉट एवर यू आर हैविंग इन द प्रेजेंट। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, आप अपनी मेहनत से गेन कर सकते हैं। चलो एक लक पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि हर किसी इंसान को वो हर चीज नहीं मिलती जो वो चाहता है, पर टाइम टू टाइम हर किसी को वो चीज शायद मिल भी जाती है जो वो चाहता है। तो ओवरऑल if we are going to discuss about why do we fall ill, तो मैं इन सब चीजों की गड़बड़ी से बीमार पड़ सकती हूँ। मैं फिजिकली बहुत वीक हो गई हूँ, जितनी एफिशिएंसी है मेरे अंदर काम करने की मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। मेंटल स्टेटस मेरा बिगड़ गया, अनाप शनाप बोल देती हूँ किसी को भी, सोशली में किसी को पसंद नहीं है, सोसाइटी वाले मुझे गेट आउट करना चाहते हैं। आई मीन आई एम अ सोशली बॉयकॉट एलिमेंट और आई एम अ सोशली एक्सेप्टेबल एलिमेंट। आई शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल। मेरे को सोसाइटी हर हाल में एक्सेप्ट करे, देन आई एम एबल टू सिट विद अदर, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। यू कांट लिव सिंगली, ठीक है। आप कोई आइसोलेट मकान बना के नहीं रह सकते हो, यू हैव टू इंटरेक्ट विथ योर सोशल अदर मेंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाना, मेंटल हेल्थ बिगड़ जाना, सोशल हेल्थ बिगड़ जाना, साइकोलॉजिकल हेल्थ बिगड़ जाना, दिस विल लीड टू यू फॉल इल। तो दैट इज द आंसर। मैं भी आपको क्या इंट्रोडक्शन समझा रही हूं चैप्टर का। अगर आपको क्या ये फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा ना, तो आगे तो थ्योरी है, वो तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है, बिकॉज द चैप्टर इटसेल्फ इंडिकेट्स अ क्वेश्चन टू यू, व्हाई डू वी फॉल इल। तो डिस्टर्बेंस इन फिजिकल हेल्थ, डिस्टर्बेंस इन मेंटल हेल्थ, डिस्टर्बेंस इन सोशल हेल्थ एंड डिस्टर्बेंस इन साइकोलॉजिकल हेल्थ विल डेफिनेटली विल लीड टू यू फॉल इल। अगर इन चारों में से एक का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। अच्छा आप बताओ, मैं दिखने करने में बहुत अच्छी दिख रही हूं, या आप एक फुटबॉल प्लेयर, चलो मेरा एग्जांपल मत लो, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर का एग्जांपल ले लो। एक फुटबॉल प्लेयर है, वेरी वेरी नाइस पर्सनैलिटी, बहुत स्मार्ट आदमी है, ठीक है, खेल रहा है, ही इज वेरी गुड इन प्रोफेशन ऑल्सो। लेकिन जैसे ही आपने उससे बात करी, बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की उसने आपसे, अब्यूजिंग वर्ड्स बोल दिए, आपको गेट आउट बोल दिया, निकल जाओ यहां से, मैं तो फुटबॉल प्लेयर हूं, तुम क्या हो। He shows you the attitude। आप बोलोगे नहीं ये तो दिखने करने का अच्छा है, कैसा है बोलने का, आपको अच्छा नहीं लगा, यू आर नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर टॉकिंग विद दैट फुटबॉल प्लेयर। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि वो पर्सन हेल्दी है? शायद वो हेल्दी नहीं है, वो डिजीज फ्री है, वो अपनी फिजिकल हेल्थ को अपने गेम पर हावी नहीं होने दे रहा। वो चाहता है मैं कभी बीमार नहीं पड़ूं। अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो बॉडी की एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, डल हो जाएंगी, गेम में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी, एंड इफ द परफॉर्मेंस विल नॉट शोड, यू विल डेफिनेटली गॉट एनी मनी,
क्योंकि प्लेयर की इनकम तो उसके खेलने पे डिपेंड करती है ना, जितना अच्छा खेलेगा उतना अच्छा आगे टूर्नामेंट्स में उसको चांसेस मिलेंगे, द गुड टूर्नामेंट ही विल गेट, द गुड मनी डेफिनेटली ही विल गेट। ठीक है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ प्लस है लेकिन मेंटल और सोशल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो दैट पर्सन इज नॉट कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन। आप उन्हें डिजीज फ्री कह सकते हो, बट हेल्दी पर्सन एंड डिजीज फ्री पर्सन इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, मैं अभी आपको उसका डिफरेंस भी बताऊंगी, दैट इज टोटली एंड टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो हेल्दी का मतलब होता है पर्सन की फिजिकल हेल्थ मस्त होनी चाहिए, मेंटली भी मस्त होना चाहिए, सोशली भी मस्त होना चाहिए। तो जहां हर चीज मस्त हो जाएगी वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, अगर आप, अब ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स हेल्दी रहोगे या हर 12 महीने आप हेल्दी हो, कभी कभार बॉडी साउंड डल करती है, कोई अनवांटेड बाहर के कोई चीज आपके अंदर घुस गई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उन्होंने आपकी बॉडी में क्या कर दिया, कुछ रॉन्ग क्रिएट कर दिया, जो रेगुलर की एक्टिविटीज हैं उनसे हटके कुछ कर दिया, तो आप भी क्या हो जाओगे, हटके हो जाओगे। नहीं, आज ना हाथ पांव बहुत दुख रहे हैं, सर बहुत दुख रहा है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा, दैट मीन्स योर बॉडी put into an uncomfortable zone which you are not experience daily। आप रेगुलर कभी भी अनकंफर्ट जोन में नहीं जाओगे। वो देखो, वो तो क्या होता है, बंदे का मेंटल होता है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे तो काम पे जाना है, मुझे बेस्ट देना है। अगर वो चीज आपके अंदर है, दैट मीन्स यू आर लीडिंग टू अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, अब आप वो जरा सा किसी ने कुछ डांट दिया, डिप्रेशन में आ गए, तो वो तो है कि आपने खुद अपनी हेल्थ को बिगाड़ दी है। तो ये जो सारे फैक्टर्स, ये जो पूरा सिनेरियो मैं आपको बता रही हूं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट चैप्टर। ओके, देखो, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स में क्या लिखाती हूं, कंटेंट्स लिखाती हूं। एक एक कंटेंट को उठा उठा के डीपली अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लिखना स्टार्ट करें। कंटेंट्स क्या हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसर्च में तो फिर भी आपको बहुत सारे क्रॉप्स, एनिमल्स के बहुत सारे कुछ ऐसे नाम याद करने पड़ेंगे, पर दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू दिस टाइम। देखो, पॉइंट नंबर ए में क्या आएगा, पॉइंट नंबर ए में जनरली हम क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। क्या उठाएंगे, हर चैप्टर में हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। बी पॉइंट में क्या लिखेंगे, बी पॉइंट में लिखेंगे एक्चुअली हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ क्यों जरूरी है, क्यों मैं चाहती हूं कि मैं एवरी टाइम हेल्दी रहूं। ठीक है, तो हेल्थ की इंपॉर्टेंस, हेल्थ की इंपॉर्टेंस ले देके हेल्थ के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा अच्छा सा नाम देंगे इसको, हर चीज का नामकरण कर रहे हैं हम। आप नाटक देखते होगे, एक नामकरण, हर चैप्टर में कंटेंट्स का क्या करते हैं हम, नामकरण कर रहे हैं। यहां पर भी क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ हो गया। अब हेल्थ पढ़ लिया, आप बोलोगे मैम मैं ऐसा क्या करूं, ऐसे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कि मैं हर टाइम हेल्दी रहूं। तो दैट इज द नामकरण ऑफ द थर्ड टॉपिक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अगर आप इन फैक्टर्स को बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ हेल्दी लाइफ। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। डी पॉइंट क्या हुआ, हेल्थ, हेल्थ के बारे में पढ़ लिया। अब मैंने अभी कहा शायद 365 दिन या 24/7 आवर्स नॉट गोइंग टू बी अ हेल्दी, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो हेल्थ को बिगाड़ देगा, हेल्थ जिसे डिजीज में फेंक देगा आपको। तो हेल्थ खत्म होने के बाद डिस्कस अबाउट डिजीज। क्या हुआ, डिजीज। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी बताया अगर हेल्थ के फैक्टर्स पढ़ोगे, हेल्थ के लिए क्या करूं कि हेल्थ रहे,
उसी तरीके से डिजीज भी तो किसी की वजह से हुई होगी ना, तो कॉज ऑफ डिजीज। एक एक पॉइंट लिंक करके बता रही हूं स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? आराम से पढ़िए, आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए, गाड़ी को घसीटना नहीं है अपन को। कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज के बाद अभी मैंने आपको बताया कि इफ यू मेट अ फुटबॉल प्लेयर हु इज वेरी मच गुड इन फिजिकल हेल्थ बट मेंटली पागल है या सोशली जवाब ही नहीं दे रहा ढंग से, ही इज नॉट सो मच रिस्पॉन्सिव, ही यूज अब्यूजिव वर्ड्स, ही यूज बैड रॉन्ग वर्ड्स फॉर यू, तो आप बोलोगे कि ही इज नॉट हेल्दी बट ही इज डिजीज फ्री। ही इज नॉट हेल्दी, मैंने क्योंकि फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तीनों प्लस होंगी तब इक्वल्स टू हेल्थ होगा, बट स्टिल ही इज डिजीज फ्री। कोई बीमारी नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में आके चेंजेस नहीं क्रिएट कर रहा है जो नॉर्मल एक्टिविटी से परे जाके दिख रही हैं। तो डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज्ड फ्री, हेल्थ एंड डिजीज्ड फ्री, ठीक है। उसके बाद देखो, हेल्थ में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, डिजीजेस की क्या क्या कैटेगरीज आती हैं। देखो, कोई डिजीज होती है, हुई थोड़े दिन में ठीक हो गई, कोई डिजीज हुई बहुत लंबे टाइम पे चली फिर ठीक हुई, कोई डिजीज है मेरे को हो रही है, मेरे पास में बैठेगा और उसको भी हो जाएगी, एक है मेरे को ही हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है, तो हुई छोटे में ठीक हो गई एक्यूट, हुई लंबे टाइम में ठीक हुई क्रोनिक, मेरे को हुई बाजू वाले को भी हो गई इन्फेक्शियस, अपना इन्फेक्शन दूसरे को फैला दिया मैंने। नॉन इन्फेक्शियस, मेरे को ही हो रही है, पास में जो बैठेगा उसको नहीं होगी, उसको अलग से किसी चीज से हो तो हो गई लेकिन मैं उसका सोर्स नहीं होंगी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। इन दिस वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लो चार्ट, टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चार्ट बनाते हैं इसका, क्योंकि देखो हमें कंटेंट में ही सब कुछ पढ़ना है। टाइप्स ऑफ डिजीजेस में क्या आ जाएगा, 4 तरीके के मेजर पढ़ रहे हैं, जो मेजॉरिटी में डिजीजेस कैटेगरी में आती है उसको हम इन चारों में पढ़ लेंगे। पहला क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्यूट डिजीजेस। एक नहीं पढ़ेंगे, एक्यूट में बहुत सारी आएंगी, तो डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस, एक्यूट शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब मेरे को हुई है, बाजू वाले को, बैठने वाले को भी हो जाएगी। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुझे हुई है मैं उसको इजीली ट्रांसमिट कर दूंगी, और उसका अपोजिट नॉन इन्फेक्शियस, मुझे ही हुई है, पास वाले को वही डिजीज मेरे साथ छूने से, खाने से, गले मिलने से, बैठने से, किसी भी तरीके से नहीं होगी। उसको अपने हिसाब से कोई डिजीज हो जाए तो हो जाए, पर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, नॉन नहीं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो लास्ट आ रहा है ये EFGH और I, हेल्थ हो गया, डिजीज हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा पता चला है कि मार्केट में कोई भयानक डिजीज आई है, समझ लो स्वाइन फ्लू आया था, आ जाता है बीच बीच में, ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रही हूं आपको कि आपको पता चल गया है कि डिजीज आ गई है, इवन वो इतनी मतलब जानलेवा डिजीज है कि मार्केट में भी उसके बारे में पता चल गया, इवन गवर्नमेंट बोल रही है कि आप कुछ करो कि आपको वो डिजीज नहीं हो जाएगी तो बात की बात है, लेकिन नहीं हो, अच्छा हो कि नहीं हो, आप बोलोगे कुछ करूं कि हो ही नहीं, कुछ ऐसा एडप्ट करूं कि हो ही नहीं डिजीज, मैं बोलूंगी आप एक काम करो, कुछ प्रिवेंशन ले लो। ठीक है, तो अपन ने एक स्लोगन पढ़ा होगा, स्लोगन तो क्या बोले, चलो वो स्लोगन नहीं होगा, एक फ्रेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
बीमारी में लगने से पहले उसे बाहर फेंक दो, बीमार हो ही मत। अगर आपको पता है कि बहुत ज्यादा मलेरिया फैल रहा है और उसका कुछ मैं ऐसा ले लूं कि मुझे नहीं हो, तो आपने क्या कर लिया, प्रिवेंशन कर लिया। डिजीज को होने से पहले ही बॉडी में ऐसा कुछ कर दिया कि तू आजा, तू मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ ऐसा डिफेंस कर दूंगी मैं, कुछ ऐसे सोल्जर्स क्रिएट कर दूंगी बॉडी में कि अगर इन केस वो मुझे, देखो डिजीजेस तो मुंह से भी एंट्री ले सकती है, माइक्रोज्म कान से भी ले, आपको थोड़ी नजर आ रहा है। आप तो जब पड़ जाते हो बीमार, जब आपको एक अनइवननेस, अनकंफर्टेबलनेस फील होता है, तब आपको महसूस होता है कि मेरे को बीमारी हो रही है। ये थोड़ी कि घुसा और बीमारी हो गई, ठीक है। तो प्रिवेंशन हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन डिजीजेस के बारे में हम ओवरऑल प्रिवेंशन लेके उससे पहले ही बच सकते हैं। सोल्जर्स क्रिएट कर दो जिससे कि वो घुस भी जाए तो सोल्जर्स क्या कर दे, उसे किल कर दे एंड यू विल नॉट फॉल इल, ठीक है। प्रिवेंशन पूरा एक पॉइंट है, प्रिवेंशन। अब बदकिस्मती से आप पड़ गए बीमार, स्वाइन फ्लू हो गया, ये थोड़ी मैं बोलूंगी मरने का वेट करती हूं, देखूंगी जब मरूंगी तब देखूंगी, मुझे थोड़ी पता मैं कब मरने वाली। आप ट्रीटमेंट लोगे, आप प्रिवेंशन में तो पहले ही सोल्जर्स को क्रिएट कर दिया आपने, पहले ही आर्मी बना दी कि तुम आओगे मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा अनवांटेड पर्सन घुस गया है, बाहर से सोल्जर्स मंगाओगे और उसको मारोगे। उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट देना, इलाज करना बीमारी का। क्या करना, इलाज करना बीमारी का। तो प्रिवेंशन नहीं लिया तो फॉल इल हो जाओगे। अब फॉल इल से बाहर आना है तो ट्रीटमेंट ले लो। क्या ले लो, ट्रीटमेंट ले लो। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, विच विल लेटर डिस्कस। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपने सारे कंटेंट्स को नोटेड डाउन किया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन एक एक कंटेंट को क्या करेंगे, उठाकर पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ूंगी मैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला कंटेंट मैंने क्या लिखाया है, इंट्रोडक्शन। क्या लिखाया है, इंट्रोडक्शन। देखो बहुत इजी है, आप बोलोगे मैम ऐसा तो कुछ इंट्रोडक्शन में है ही नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला अपन जो पढ़ने वाले हैं, आई एम गोइंग टू राइट दी हेडिंग अगेन। क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन किसका, इस चैप्टर का। किसका इंट्रोडक्शन देंगे, सेल का? नहीं नहीं, मैं तो ये पढ़ रही हूं ना। देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, हम एक एक लाइन करके लिखेंगे। एवरीवन लिखना स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स। एवरीवन, हर कोई। एवरीवन wants to be healthy। ठीक है, हेल्दी का मतलब क्या होता है, healthy means शॉर्ट पॉइंट्स में लिखेंगे स्टूडेंट्स। कंफर्ट जोन प्लस। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है अच्छा अच्छा हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूं, कंफर्ट जोन मतलब बिल्कुल फुल फैसिलिटीज है, इतनी मस्त फैसिलिटीज है कि बॉडी बहुत अच्छी चल रही है, बॉडी बहुत अच्छी चल रही है। कंफर्ट जोन प्लस फिर फिजिकली फिट। फिजिकली फिट, फिजिकली फिट के बाद मेंटली फिट। मेंटली फिट, सोशली फिट, साइको। देखो साइको वर्ड से कभी ये मत समझना कि सामने वाला पागल है। मेंटल का मतलब ये नहीं तो सामने वाला पागल है। मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये बहुत मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के दिमाग में
कि मैं किसी को बोल रही हूं कि तू साइको है। साइको का मतलब ये नहीं तू पागल है, ये बहुत गलत बात है। साइको का मतलब हो रहा है कि शायद वो आदमी वो चीज नहीं समझ पा रहा जो एक्चुअली आप उसको समझाना चाह रहे हो। कभी कभार हम बोलते कुछ है, सामने वाला कुछ और समझ लेता है। आपका फ्रेंड आपसे बात करना बंद कर दे, आप वो कितना बड़ा साइको है, वो तब साइको कहलाता है। देखो, एक तो होता है वो खुला पूछ ले, तुमने मुझे ऐसा बोला था इसलिए मुझे बुरा लगा था, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, या तुम एक काम करना, इन बातों का ध्यान रखना, आज के बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइकोनेस का एक्चुअली ये मतलब होता है कि गलत इंटरप्रिटेशन खुद से करना और खुद ही डिसीजन लेके सामने वाले को हर्ट कर देना। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक वो इरेगुलर अजीब सा बिहेवियर आपको परेशान करेगा, तो आप खुद इरिटेशन में बोल दोगे दैट पर्सन इज अ साइको पर्सन। साइको मतलब रिलेटेड टू ब्रेन। आपने अपने ब्रेन से गलत इंटरप्रेट किया, गलत समझा और गलत ही रिजल्ट सामने वाले को दे दिया। तो साइकोलॉजिकल, देखो सब में प्लस प्लस करना है, माइनस कुछ नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं जाएगा। फिजिक साइकोलॉजिकली फिट। और मैं क्या कह सकती हूं स्टूडेंट्स, देखो आपकी जो हेल्थ होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या क्या डिपेंड कर सकती है कि देखो आप है बस काम ही काम करते रहते हो, नींद तो लेते ही नहीं हो, तो स्लीप भाई 6-7 घंटे की नींद जरूरी है, बॉडी को रिलैक्स भी जरूरी है। हर टाइम थोड़ी काम करोगे। क्या खाना खाते हो, हर टाइम ऑयली बाहर का खाना खाते हो, पेट खराब रहता है, कोई ना कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो चिड़चिड़ापन आ रहा है। किसी ने कमेंट किया कितने मोटे हो रहे हो, कितने पतले हो, नॉर्मल क्यों नहीं हो, ऐसे क्यों नहीं बिहेव करते, फ्रस्ट्रेशन। तो कितनी नींद ले रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। नेगेटिविटी वालों के साथ रहोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। तो ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, फूड वी ईट, sleep we take, food we eat, sleep we take, habits बेकार की हैबिट्स है, एवरी टाइम ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इट विल ruin योर हेल्थ। ठीक है, हैबिट्स एंड कंपनी ऑफ सराउंडिंग्स, कंपनी ऑफ सराउंडिंग, ये चीजें में अफेक्ट योर हेल्थ, में अफेक्ट योर हेल्थ। तो अगर मैं इसे एक बड़े सुंदर से फ्लो चार्ट में थोड़े स्माइली बना के लिखाऊं तो हेल्दी बंदा कैसा दिखेगा, एकदम खुश खुश हेल्दी। अभी मैं हेल्दी के साथ ना डिजीज लिख सकती हूं क्योंकि मैं आपको काफी कुछ समझा चुकी हूं। और डिजीज होगा तो दुखी दुखी, कौन चाहेगा दुखी रहना, हर आदमी चाहता है कि मैं खुशी से रहूं ना, कौन चाहेगा मैं दुखी रहूं। तो देखो इसको ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगी, आई पुट अ स्माइली, ऐसे बनाते ना इमोटीज, इमोटिकॉन्स बनाते हो ना आप, तो कैसे हो गया, ये देखो ये आंखें हो गई, ये आप क्या हो, खुश हो, ये क्या है आप खुश हो, और डिजीज में क्या है आप दुखी हो। ठीक है, आप क्या हो, खुश हो, दुखी हो। क्यों, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, फिजिकली डाउन, सोशली डाउन, मेंटली डाउन। इसमें तो ये क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब सब अच्छा हो रहा है, पॉजिटिविटी बहुत आ रही है। इसमें सब कुछ उल्टा है, डिक्रीज, नेगेटिविटी आ रही है। मेरे को मेरी लाइफ कैसी चाहिए, हेल्दी हेल्दी हेल्दी, इसमें मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसी लाइफ, डिजीज वाली चाहिए ही नहीं, मेरे को हर टाइम क्या चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो अपन ने क्या किया था, सेल कंप्लीट कर लिया, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस कर ली, और थर्ड चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था, व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें हमने क्या कर लिया था, आज सारे कंटेंट्स लिख लिए थे, और उस कंटेंट में हमने पहला कंटेंट भी समझ लिया था और लिख ही लिया, क्योंकि जस्ट इंट्रो। तो बाकी की चीजें क्या है मैं आपको आगे आने वाले कंटेंट्स में पढ़ाऊंगी। और आज के लिए अपना लेक्चर इतना ही, अपन लोग कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।